डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट जिंदगी में बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है। मैं जब जब उस स्टेटमेंट को सुनता हूं तो मेरे अंदर एक अलग से जुनून क्रिएट हो जाता है, एक अलग से मोटिवेशन की आग क्रिएट हो जाती है। वो स्टेटमेंट है कि नॉलेज एक ऐसे टाइग्रेस का मिल्क है जो कि आपको दहाड़ना सिखाता है। जी हां, इसका मतलब बताऊं तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दुनिया के किसी भी टॉपिक पे अपनी दहाड़ रख सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं, अपने मुद्दे को अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। और आज इसी नॉलेज की बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही खास और बहुत ही शानदार वीडियो में, जहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं शिक्षा के कुछ खास दुश्मनों के बारे में। जी हां, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या फिर आप भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक ड्रॉप आउट हैं या अपने करियर बनाने में तैयार हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बैठ जाइएगा शांति से और ध्यान से इस पूरी वीडियो पे अपना फोकस जमा लीजिएगा। शिक्षा के आज 10 दुश्मनों की बात करूंगा। जी हां, 10 ऐसे आतंकवादियों की बात करूंगा जो कि हमेशा आपको आपकी जिंदगी में, आपके नॉलेज करियर में बड़ा ही परेशान करते हैं। और इन 10 को अगर आपने दूर कर लिया तो शायद आपकी विजय, आपके करियर में आपकी जीत कंफर्म है, पक्की है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय गवाए। आज इस वीडियो के अंत के कुछ पॉइंट्स इतने खास होने वाले हैं जो कि आपके लिए एक बड़ी वैल्यूज देके जाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट और बताता हूं कौन कौन से ऐसे खास पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए, आपके करियर में, आपके फोकस में, आपके शिक्षा के दुश्मन हो जाते हैं। कई बार ये दुश्मन आपके पर्सनल गोल में भी आते हैं। तो इन दुश्मनों के बारे में आपके लिए जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से मानव शरीर के लिए श्वास, पानी और कुछ आवश्यक चीजों के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार अगर आपकी जिंदगी को सार्थक बनाना है तो ज्ञान का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन कई बार इन्हीं शिक्षा के लिए कुछ रुकावटें आ जाती हैं। सबसे पहली रुकावट की मैं बात करूंगा, दैट इज लैक ऑफ फंड। हाँ जी, पैसे की कमी। कई बार आपके नॉलेज की जर्नी में जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो कई बार फंड की बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी हो जाती है। वो अपने हायर एजुकेशन के लिए आगे नहीं निकल पाते, ऊपर नहीं बढ़ पाते। मतलब शुरुआती दौर पे पेरेंट्स तो अपने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जिंदगी में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो स्टडीज आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्लास की फीसेस आगे बढ़ती जाती हैं। फीसेस में इजाफा हो जाता है। बच्चों का ट्यूशन कराना है, उनको कुछ करिकुलम एक्टिविटीज में डालना है, उनको कुछ नए कोचिंग सेंटर्स डालने हैं। हो सकता है वो अपने भविष्य में डॉक्टरेट या कुछ बड़ी चीजों की तैयारी कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा एक जो पैसे की कमी आ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते। उनके पेरेंट्स भी उनका सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो भी एक लिमिटेड वे पे हो जाता है। लैक ऑफ फंड एक बहुत ही बड़ा रीजन हो जाता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी हो जाता है आपकी शिक्षा का। कि आपकी इच्छा होती है, कई बार आप करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण आप कहीं जा नहीं पाते, आप किसी बड़े कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते, आप कोई बड़ा कोर्स, बड़े टीचर के साथ मुलाकात नहीं कर पाते क्योंकि सबकी फीसेस उस लेवल पे हो जाती है कि आपको वो तकलीफें घेर लेती है। और पैसे की कमी के कारण अपने उठाए गए मन को मार देते हैं और उसका वही गला घोटकर अपने उस भविष्य के ऊपर फोकस करना छोड़ देते हैं। दूसरा एक अहम रीजन, आउटडेटेड सिलेबस। आज बढ़ती दुनिया में हम सब कुछ एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट करते हैं और अगर हम पुरानी चीजों को बार बार पढ़ते हैं तो हमारा फोकस उतना ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि हम हमेशा ऐसी चीजों से रिलेट कर पाते हैं जो हमारी आज की दुनिया में चल रही है। मतलब अगर मैं किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूं जो आज चल रहा है तो हो सकता है आपका फोकस उस पर ज्यादा हो, लेकिन अगर मैं किसी पुरानी चीजों के बारे में बात करूं तो आपका ध्यान उतना नहीं होगा और हो सकता है आपकी तरफ से मुझे जवाब भी मिल जाए, सर ये तो पुरानी बात है, कुछ नई बातें बताइए। सेम चीजें आपके एजुकेशन, आपके नॉलेज के दौरान भी जब पुराने सिलेबस, पुराने टॉपिक, पुरानी पद्धति के बारे में बात किया जाता है, बुकिश नॉलेज की बात की जाती है, तो आपका ध्यान वहां से हट जाता है। तो कहीं ना कहीं एक आउटडेटेड सिलेबस, एक एंटरटेनिंग सिलेबस ना होने के कारण या फिर एक ओल्ड फैशन को फॉलो करने के कारण हमारा एक सबसे बड़ा दुश्मन ये ओल्ड सिलेबस बन जाता है और हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे करके, हमारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हमको कुछ नए कोर्सेज करने का या हमें कुछ नई पढ़ाई करने का मन ही नहीं रहता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को या अपने प्रोसेस को
हमेशा हमको अपडेट करना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, यूथ उसमें इंटरेस्ट ले और उसको आगे बढ़ाए। तीसरा पॉइंट, नो प्रैक्टिकल नॉलेज। जी हां, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आज हमारे समाज की जरूरत बन चुका है। हम सब हमेशा किसी ना किसी टाइप के नॉलेज की बात करते हैं, लेकिन जब तक उनको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म ना करें तब तक वो हमारे दिमाग पे एक गहरा इमेज नहीं बना पाती। जी हां, मैं इसीलिए इस पॉइंट को एक बड़ी अहमियत देता हूं और इसको तीसरे नंबर पे रखा है मैंने कि प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। आज जितने भी एजुकेशन इंडस्ट्री वाले फेमस हुए हैं, चाहे वो आप फिजिक्स वाला ले लीजिए, चाहे आप जो भी किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, ये सब का फोकस है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। मतलब जब इनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप देखेंगे तो वहां पे कितना बढ़िया इन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाया है, चीजों को करके समझाया है। और जब आप अपने एजुकेशन सिस्टम में या फिर आप अपने वीडियोस में या फिर आप अपने नॉलेज में प्रैक्टिकल चीजों को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें ध्यान बना रहता है। अन्यथा ये प्रैक्टिकली चीजें ना होने के कारण भी शिक्षा आपकी बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। आपको चीजें सिर्फ रटना पड़ जाता है, आपको समझ में नहीं आता, आपका फोकस बार बार डाइवर्ट होता है, अलग चीजों में आपका ध्यान चला जाता है और आपका मन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, टूट जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपकी इच्छा नहीं करती कि मैं उसमें बैठूं, उसमें समय दूं, क्योंकि आपका समय दिया गया, आप कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते, आप सिर्फ दिमाग का यूज कर रहे हैं, आप सिर्फ आंखों का यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई चीजें आप कर नहीं रहे, आपका हाथ पैर ये सब कुछ वर्क नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज ना होना ही एक बड़ा कारण बन जाता है कि ये भी एक शिक्षा की बड़ी दुश्मन बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा, गुरु शिक्षक एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। इंसान को इंसान बनाना सिर्फ गुरु का ही काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा मेंटल प्रेशर आजकल ये गुरु भी हमको दे रहे हैं। जी हाँ, मैं इसको अपनी बातों से रिलेट करूंगा। मुझे आज भी याद है कि जब मुझे क्लास में कॉपी कंप्लीट करने के लिए बोला जाता था या कोई भी ऐसा मेंटल प्रेशर मुझे दिया जाता था तो मैं खुद 2-3-4 दिन स्कूल नहीं जाया करता था। तो ये भी एक अहम कारण है, क्योंकि मुझे कॉपी कंप्लीट करने की वैल्यूज नहीं बताई गई थी। मुझे उससे मेरी लाइफ में, मेरे करियर में क्या फायदा होगा, शायद टीचर ने मुझे डराने की जगह अगर उस पर फोकस कराया होता तो मेरा इंटरेस्ट उस पर और बढ़ जाता कि और मैं उस कॉपी को शायद 24 घंटे में या 48 घंटे में कंप्लीट कर लिया होता, मेरे 3-4 दिन की लीव नहीं होती। सेम चीजें मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि चौथा पॉइंट, शिक्षा का एक बड़ा दुश्मन स्टूडेंट पे बनाए जाने वाला मेंटल प्रेशर हो जाता है। टीचर्स भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेशर क्रिएट करने वाला उनका स्कूल, उनके टीचर्स हो जाते हैं। इस टॉपिक के लिए मैं दोनों तरफ से बात करना चाहूंगा। कई बार इन्वायरमेंट पे भी क्रिएट किया जाता है, कई बार हम देखते हैं कि टीचर्स की तरफ से भी वो मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है और बच्चा उस डर के कारण अपना इंटरेस्ट खोता जाता है। उसे क्लास में बैठना अच्छा नहीं लगता, उसे रोज रोज स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, फिर वो नए नए बहाने करता है पेरेंट्स से कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या फिर वो बंक करता है क्लासेस। ये एक बहुत बड़े कारण होते हैं। तो अगर इसका एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन भी मैं आपको देना चाहूंगा कि हर वो कैंडिडेट या फिर हर वो स्कूल ओनर जो मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, आप एक्सपीरियंस टीचर पे फोकस कीजिए। अगर टीचर्स एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले उनकी ट्रेनिंग कराइए, उनको बताइए कि हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स को इंगेज करें, उन पे प्रेशर ना बनाने के बजाय उनको इमोशनली कैसे कनेक्ट कर ले, इमोशनली उनसे कैसे काम करा ले। मेरा ऐसा मानना है कि मार से ज्यादा डर प्यार में होता है। अगर आपने मार से ज्यादा डर प्यार का करा दिया तो ऑटोमेटिक हर बच्चा आपकी बात सुनेगा, हर बच्चा उस टीचर्स को पसंद करेगा, उनकी बातों को मानेगा, उनके कहे गए नक्शे कदम पे चलेगा, अपने भविष्य का निर्माण उस टीचर्स की गाइडेंस में कर पाएगा। पांचवा पॉइंट यार इतना खतरनाक है, मतलब मैं लिटरली काफी दिनों से ये चीज नोटिस कर रहा हूं। पांचवा पॉइंट है मेरा इन्फ्लुएंसर्स। आज हमारे सोशल मीडिया मार्केट में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो डेली 10 पोस्ट बना रहे हैं कि इन्होंने 5वीं पास होते हुए आज करोड़ों का बिजनेस किया, 8वीं पास होते हुए आज करोड़ों का बिजनेस किया, लेकिन इनका फोकस ये नहीं होता कि उनके पीछे छुपी हुई मेहनत को ये प्रदर्शित करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उन्होंने मेहनत दिखाई होती तो शायद ये 5वीं 8वीं शिक्षा की वैल्यू को गिराना ये जरूरी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंसर्स ना चाहते हुए भी शिक्षा की वैल्यू को डाउन कर दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में क्या इमेज बनती है जब आप एक ऐसा पोस्ट देखते हैं या फिर आप एज ए स्टूडेंट जब एक ऐसे पोस्ट को देखते हैं जिसमें होता है कि 8वीं पास होते हुए भी इसने करोड़पति बन गया, उसमें कंडक्टर होते हुए इन्होंने ये कर लिया, 5वीं फेल होने के बाद इन्होंने ये कर लिया, तो उस कैंडिडेट के दिमाग में क्या इंप्रेशन बनेगा? आप खुद सोचिए, क्या उसके दिमाग में उस रिजल्ट की, उस एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू रह जाएगी? कतई नहीं। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है कि हर बच्चा आजकल ड्रॉप आउट कर रहा है, हर बच्चा कॉलेज की वैल्यूज नहीं कर रहा है, हर बच्चा स्कूल में फोकस ना करने के बजाय अनदर करिकुलम एक्टिविटीज में फोकस कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा ये गलत है, ये सही है, लेकिन साथ साथ उसको एजुकेशन की वैल्यूज भी बताइए आप कि उन्होंने इस पे फोकस
फोकस नहीं किया, लेकिन कहीं से तो उन्होंने एजुकेशन कलेक्ट की, जिसके बदौलत आज इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, जिसके बदौलत आज वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो नॉलेज की वैल्यूज को आप कम मत कीजिए, डिग्रीज की वैल्यू को आप कम मत कीजिए। ये कल भी महान थी और आज भी महान है। इसमें से काफी कुछ टॉपिक मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कवर किया हुआ है, नहीं देखा? देख लीजिए मेरी हर वीडियो, आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फालतू बात नहीं करता, पॉइंट की बात करता हूं, आपके काम की बात करता हूं, जिससे आपको नॉलेज मिलती है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ ऐसे ही पॉइंट पे वीडियो बनाता हूं। बिजनेस की भी बहुत सारी वीडियोस डाली है मैंने। चैनल को पूरा देखिए, स्क्रॉल कीजिए, एक एक वीडियो चेक कीजिए जो आपके काम की है, जिससे आपको नॉलेज मिल सकती है। 6 पॉइंट है कास्ट रिजर्वेशन। मानता हूं कि जिस समय ये चीज बनाई गई थी उस समय इस चीज की जरूरत थी, मगर मेरा और बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है, ये मैं अपनी राय दे रहा हूं, कि अब एजुकेशन इंडस्ट्री से कम कास्टिज्म हटा देना चाहिए। क्योंकि कास्टिज्म लाने के कारण, रिजर्वेशन लाने के कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को मौका ही नहीं मिल पाता जिनके नंबर्स अच्छे हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कम से कम एजुकेशन वाइज जब भी हम किसी चीज को तौलते हैं, या फिर परसेंट वाइज या नॉलेज वाइज जब भी हम किसी को तौले, तो कम से कम वहां पे हम रिजर्वेशन ना रखें, वहां पे हटा दें। क्योंकि हर बच्चा समान कैटेगरी से मेहनत करता है, हर बच्चा समान कैटेगरी से उस पर फोकस करता है, और जो काबिल होगा सिर्फ उसी को ओहदा मिलेगा। ये सिस्टम हटाने के बाद एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, बहुत अच्छे लोग सिस्टम में आएंगे, बहुत अच्छे लोग ऊंचे ओहदे पर बैठ पाएंगे। इस पर जरूर फोकस देना चाहिए। इसमें सुपर 30 की एक लाइन मैं हमेशा याद करता हूं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो हकदार होगा सिर्फ वही राजा बनेगा। ये लाइन कहीं ना कहीं इसी टॉपिक पे है कि अगर आपने कास्टिज्म हटा दिया, अगर आपने रिजर्वेशन हटा दिए, खास करके नॉलेज की फील्ड में मैं बात कर रहा हूं, तो जो हकदार होगा सिर्फ वही कुर्सी पर बैठेगा और अच्छे लोग हमारे समाज में अच्छे पोजीशन पे बैठ पाएंगे। 7 पॉइंट की मैं बात करूं, पॉवर्टी। आज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल बना चुकी है, लेकिन कुछ कारणवश वहां पे वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है वो पहुंच नहीं पा रही। मैं ये नहीं बोलूंगा गवर्नमेंट दे नहीं रही है, मैं ये बोलूंगा पहुंच नहीं पा रही है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, पहुंच नहीं पा रही बोलने का उद्देश्य ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे साथ रियल एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक स्कूल में गया था विजिट करने के लिए, और वहां पे एक बच्चे को एग्जाम नहीं देने दिया गया क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। उसको 10 मिनट 15 मिनट सबके जाने के बाद एंट्री दी गई। बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में क्यों जा रहा है? वो अपनी नॉलेज लेने जा रहा है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल, इसलिए पेरेंट्स डाल रहे हैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में। तो या फिर ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को एक वार्निंग दे, लेकिन इस टाइप के पनिशमेंट ना दे। क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है, बच्चे को खड़ा रखा जा रहा है। इस टाइप के पनिशमेंट उसको मेंटली हैरेस करते हैं, उसको ये बिलीव करा देते हैं कि तू गरीब है, और ये कहीं ना कहीं समाज में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। उस बच्चे की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा जरा सोचिए। तो ऐसी किसी एक्टिविटीज को हमको प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी है तो फैसिलिटीज का प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए। ये समाज की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। हम हमेशा हाथ उठा लेते हैं, मेरा क्या काम, मैं थोड़ी इस चीज के लिए बैठा हूं, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई गरीब बच्चा है तो एक बच्चे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक बच्चे को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का एक जज्बा क्रिएट करना पड़ेगा। उसके 1 महीने की फीस हमको बेयर करनी पड़ेगी, अगले महीने की फीस हो सकता है कोई और करे। उसकी जो कपड़े हैं, उसके जो बेसिक नीड है, उनके लिए उसको थोड़ी सी रियायत देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आ ही गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। तो हर वो कैंडिडेट, हर वो बच्चा जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसका सपोर्ट कीजिए। 8वां और अहम मुद्दा है आपका इन्वायरमेंट। जी हां, बहुत सारे पेरेंट्स जिस इन्वायरमेंट में होते हैं, बहुत सारे बच्चे जिस इन्वायरमेंट में होते हैं, अक्सर वो उससे बहुत कुछ सीख लिया करते हैं। आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसलिए अगर आप इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं, इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, लाइक करके मुझे बताइएगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि बच्चों की मेंटालिटी को क्रिएट करता है। अगर आपके घर के बाजू में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पुलिस में होगा, तो आप भी अपने बच्चे की मेंटालिटी देखिएगा, वो भी इंजीनियर के, डॉक्टर के, पायलट के सपने देखता है। लेकिन अगर आपके आसपास हमेशा खेती किसानी हल चल रहे हैं, तो आपके बच्चे की मेंटालिटी कभी पूछेगा बेटा क्या करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। वो ये तो नहीं बोलेगा कि मुझे खेती करनी है, मुझे किसानी करनी है, लेकिन वो कंफ्यूज रहता है, काफी समय तक क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो अपने इन्वायरमेंट को देखिए कि आपका बच्चा किस संगति में है, आपका बच्चा किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपका बच्चा
आपको किसी नशीली पदार्थ को लेते हुए देखेगा तो उसके दिमाग पे क्या पड़ेगा, ये अच्छी चीज है, वो भी इन चीजों को कंज्यूम करेगा। और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, और इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है कई बार शिक्षा के लिए, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में ये बच्चे को सिखाया नहीं जाता कि व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। ये करना तो है, ये पढ़ना तो है, लेकिन क्यों जरूरी है, क्यों करना है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सब केवल आदेश देना जानते हैं, लेकिन उन आदेशों का पालन क्यों करना है, मतलब मैं एक ही चीज बोलता हूं, कारण के पीछे का कारण क्या है, ये अगर क्लैरिटी आपने अपने बच्चे को दे दी, उसको बता दिया कि करना तो है लेकिन क्यों करना है, रीजन क्या है, उससे क्या प्रॉफिट होगा, उससे क्या फायदे होंगे, तो हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ जाए, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो इस पे काम कीजिए। नेक्स्ट इज करप्शन। हाँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे करप्शंस आ गए हैं। हमारे हर प्राइवेट स्कूलों को, अच्छे स्कूलों को हिदायत है कुछ सीटें पुअर स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए, लेकिन क्या सच में वो आ रहे हैं, क्या सच में पुअर स्टूडेंट्स ही वहां पे बैठ पा रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मतलब कि आज मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही अनोखी पहल यहां के सरकार द्वारा चलाई गई, दैट इज स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसका मोटो था कि इंग्लिश मीडियम में गरीब बच्चों को भी पढ़ाया जाए। लेकिन क्या सच में वो बच्चे वहां तक पहुंच पाए, क्या सच में गरीब के बच्चे ही वहां पहुंच रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बाकी आप सब समझदार हैं, जितने भी व्यूअर होंगे यहाँ पे वो समझ चुके होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसलिए ज्यादा इस टॉपिक पे डीप में नहीं बात करूंगा। लेकिन आप समझदार हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कहीं ना कहीं सिस्टम में करप्शन भरा पड़ा है, हकदार को हक नहीं मिल पा रहा है, और जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज नहीं मिल पा रही, क्योंकि अच्छे खासे लोग उस जगह पे बैठ चुके हैं, उस जगह पे अपना कब्जा जमा चुके हैं और उनके हक को खा रहे हैं, दीमक की तरह निचोड़ ले रहे हैं उसे पूरा। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि करप्ट सिस्टम को बैन किया जाए, इंक्वायरीज बैठाई जाए, सिस्टम को बार बार रीचेक किया जाए, विदाउट इंफॉर्मेशन रीचेकिंग की जाए। ऐसा नहीं है इस पे चेकिंग नहीं हुई, लेकिन तब तक दुनिया को पता था कि क्या सिस्टम तैयार करना है। सडन इंक्वायरी ही इस सिस्टम को करप्शन से रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। 10वें और आखिरी पॉइंट की बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवेयरनेस। अवेयरनेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको किसी काम को करने की वैल्यूज के बारे में समझाया जा सकता है। जी हाँ, मैंने इसके बारे में आपको बताया। अगर आप किसी चीज के बारे में अवेयर कर दे, बहुत बड़ा सिस्टम में गैप यही है, या फिर शिक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन ये हो जाता है कि शिक्षा लेनी क्यों है, कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उससे होने वाला फायदा, उसके भविष्य में होने वाला बदलाव। अगर इस चीज का अवेयरनेस कर दिया जाए, इस चीज की अवेयरनेस पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को पहुंचा दी जाए, तो शायद ये लोग भी शिक्षा को प्रमोट करेंगे, ये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनके बच्चे भी जब स्कूल आएंगे तो उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करेंगे, अपने भविष्य पे फोकस करेंगे। लेकिन हमारा समाज क्या अवेयरनेस फैला रहा है कि बेटियों को पढ़ाया क्यों जाए, उनको तो चूल्हा चौका ही करना है। हमारा समाज क्या अवेयरनेस देता है, अरे क्या करेगा तू पढ़ लिख के। आजकल तो करने वाले लोग 8वीं पास होकर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। अवेयरनेस किस चीज का दिया जा रहा है, डायरेक्शन किस चीज का दिया जा रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमको हमारे समाज को बदलने का दायित्व हमको स्वयं लेना पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने रोजमर्रा के साथ साथ कुछ एक छोटे स्टेप हमारे सिस्टम के लिए भी उठाएं और शिक्षा को महान बनाएं, क्योंकि अगर शिक्षा महान होगी तो वही शिक्षा ही महान समाज को जन्म देगा, और ऐसा महान समाज महान देश को जन्म देता है। और आइए हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, शिक्षा के इन दुश्मनों का नाश करें। आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, उठा लीजिए अपने एक कदम, और आप भी शिक्षा की इस मुहिम में जुड़िए हमारे साथ। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, इस वीडियो को हर उस पेरेंट्स तक पहुंचाइए। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिससे उनमें अवेयरनेस आए, उनमें भी इन 10 दुश्मनों से लड़ने की जागरूकता आए, और इन 10 दुश्मनों के कारण को खत्म करने का, उनको जड़ से उखाड़ने की प्रेरणा मिले। इस वीडियो को शेयर करने में आपकी भी मुझे भागीदारी चाहिए। हर उस जरूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा जो इस समाज को बदलने वाला है, मतलब स्टूडेंट है, या फिर हर उस पेरेंट्स तक, हर उस टीचर तक भी पहुंचाइएगा जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इस समाज के निर्माण में। आपका योगदान ही मेरे लिए और पूरे देश के लिए बहुत कारगर होगा। इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, और मेरी हर आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आपको बैक टू बैक देता रहूंगा बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका, वीडियो को अंत तक देखने के लिए विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।